कि रहते हैं एनडीए में, खाते हैं एनडीए का और गुणगान करते हैं, कभी कभी अंदर से लगे रहते हैं आरजेडी की तरफ। तो ऐसे लोगों का चेहरा उजागर किया है उन्होंने। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए के जितने घटक दल हैं बोलते हैं कि पारस जी साथ में हैं। इतनी अहम बैठक हुई तो पारस जी को तवज्जो क्यों नहीं दिया गया कल बैठक में? बोलने वाले अपना घर देखे ना, हमारे घर में बिल्कुल सब ठीक है। लोग उनको एनडीए का पार्ट मानते हैं और एनडीए में रहेंगे तो मजबूती से चलेंगे और एनडीए मजबूत है। अब ओसामा कहाँ चले गए, ओसामा बिन लादेन कहाँ चले गए, कौन अपराधी कहाँ चला गया। ये तो अपने ही लोग के तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से दो बार आरजेडी में चले गए। नाम सामने आ रहा है उन्हीं के मंत्री का, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदनी। बीते दिन एनडीए की एक अहम बैठक कराई गई थी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ऐसे में हम आपको बता दें तो इस बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस की पार्टी की ओर से एक बयान आता है कि जल्द ही वो लोग एक इमरजेंसी मीटिंग कराएंगे, क्योंकि उस बैठक में एनडीए के जो 5 घटक दल हैं सभी लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से किसी को तवज्जो नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पर और कई सियासी मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज बब्लू जी से। पहले तो ये बताइए कि एनडीए के हिस्से में मानते हैं पशुपति कुमार पारस को या नहीं? देखिए, अभी तक वो बिल्कुल साथ रहे हैं और हम लोग उनको एनडीए का पार्ट मानते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया और उन्हें भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया। तो हम समझते हैं कि अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे और एनडीए पूरी तरह मजबूत है और मजबूती से हम लोग 2025 लड़ेंगे और 25 लड़के 2025 को फतह भी करेंगे। लेकिन जब एनडीए की बैठक हुई, एनडीए के जितने घटक दल हैं बोलते हैं कि पारस जी साथ में हैं। इतनी अहम बैठक हुई तो पारस जी को तवज्जो क्यों नहीं दिया गया कल बैठक में? ठीक है, ऐसा नहीं कि तवज्जो नहीं दिया गया, सूचना गई है और हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो गया हो सूचना के बारे में, या हो सकता है उनका तबीयत ठीक नहीं है, उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो इन कारणों से हो सकता नहीं आए हो। लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। हम लोग उनको एनडीए का पार्ट मानते हैं और एनडीए में रहेंगे तो मजबूती से चलेंगे और एनडीए मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कल नीतीश कुमार जी का एक बयान आता है कि मीटिंग के अंदर से बातें चलती है तो अपने ही लोग के तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से दो बार आरजेडी में चले गए। नाम सामने आ रहा है उन्हीं के मंत्री का, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इंटरनल बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल के साफ है। कुछ बातें निकल जाती है कि किस कारण से वो एनडीए छोड़े थे, ये कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपने दिल की बात बोले कि भाई कुछ लोग हैं जो मिसगाइड कर देते हैं कभी कभी। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है कि कौन लोग मिसगाइड करने में लगे रहते हैं, कौन लोग आरजेडी को पसंद करते हैं। अभी भी उन्होंने सही कहा कि अभी भी एनडीए में कुछ लोग हैं जो आरजेडी को पसंद करते हैं, मतलब आरजेडी से जिनका कनेक्शन इंटरनल रहता है। तो वो उन्होंने इंडिकेट किया कि भाई कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस तरह के काम में लगे रहते हैं, तो उनको भी उन्होंने चिन्हित करके फोकस किया है कि भाई इस तरह के मानसिकता वाले अपनी मानसिकता बदलें, क्योंकि रहते हैं एनडीए में, खाते हैं एनडीए का और गुणगान करते हैं, कभी कभी अंदर से लगे रहते हैं आरजेडी की तरफ। तो ऐसे लोगों का चेहरा उजागर किया है उन्होंने और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी काम किया। अभी नीतीश कुमार जी का एक और बयान आता है जिसमें कहते हैं कि आरजेडी आएगी तो दंगा फसाद कराएगी। निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरी तरह एकता का काम चल रहा है, बिहार शांति से है। अगर आरजेडी आएगी तो निश्चित रूप से दंगा कराएगी। अभी भी आरजेडी चाहती है हम दंगा करा दें। आपने देखा कि जिस तरह से गिरिराज सिंह जी वहां से यात्रा निकाले, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा अररिया और किशनगंज जैसे जगह से शांतिपूर्ण निकलने लगा तो आरजेडी के जो युवराज है वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके सीने में दर्द होना शुरू हुआ कि पूरा हिंदू गोलबंद हो रहा है, अब हमारा क्या होगा, दंगा क्यों नहीं हो रहा है। तो दंगा नहीं हो रहा है, इसका दर्द उनको परेशान करने लगा। तो अनाप शनाप बयान देने लगे कि हिंदू को कोई छुएगा तो हम ये कर देंगे, हम हिट से हिट बजा देंगे। तो इस तरह के डायलॉग छोड़ने लगे। उनको दर्द होने लगा कि भाई दंगा हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन एनडीए सुशासन की सरकार है एनडीए, और एनडीए में दंगा किसी हाल में नहीं होगा। अगर कोई दंगा कराने का कोशिश करेगा तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। एनडीए की बैठक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े चेहरे, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये लोग भी नहीं आए थे। तो मीसा भारती का बयान आ रहा है, वो बोल रही है कि सफल ही नहीं हुआ, एनडीए के भीतर खाने में कुछ सही नहीं है, गड़बड़ी है।
अरे बोलने वाले अपना घर देखे ना, हमारे घर में बिल्कुल सब ठीक है। सब हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है। और चिराग पासवान जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं न कहीं काम में बिजी रहते हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। यहाँ सब कुछ सामान्य है, यहाँ कुछ उनको नहीं मिलेगा, कोई लीकेज यहाँ नहीं मिलेगा। अपना घर संभाले, जो रोज धन बनाते रहता है ना, वो अपना अपना देखे, दूसरे को देखने का फुर्सत उनको हम नहीं समझते होना चाहिए, अपना काम देखना चाहिए। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें धमकी मिली है, गृह मंत्रालय से मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। इसीलिए तो आए बोल रहे थे कि हम लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। कहाँ गया उनका दावा, खत्म कर देंगे, बोले 24 घंटे में नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे। सब हवा निकल गया। हवाबाजी ना करें, और ये सब हवाबाजी जो करते हैं ना कि हमको सुरक्षा मिल जाए, तो उनको सुरक्षा ना मिलने वाला है। सब इधर भपकी से वो षड्यंत्र करते रहते हैं कि हमको भारत सरकार सुरक्षा दे दे, फलन, तो अपने उल्टा पुल्टा काम में लगे रहते हैं। उनको कौन सुरक्षा की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल होगा कि आरजेडी में हिना साहिब और उसामा साहिब शामिल हो जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, क्या इससे एनडीए को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि एक कह सकते हैं मुसलमान समाज का वोट बैंक, एक भारी तबका उनके पास फिर से आ चुका है। देखिए, हम लोग मानते हैं कि वो लोग उन्हीं के पार्ट थे, तत्काल अपने फायदा के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे, पुनः उसी में चले गए। जो उनका है हम उनको उनका मानते हैं, जो हमारा है उनको हम अपना मानते हैं, और हमारा पूरी तरह मजबूत है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ओसामा कहाँ चले गए, या ओसामा बिन लादेन कहाँ चले गए, या कौन अपराधी कहाँ चला गया। इन सब बातों से एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब एक ही चट्टे बट्टे के गुर्गे हैं, इन सब के कहीं जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोटर हमारा इंटैक्ट है और मजबूती से हमारे साथ है, और आने वाले हर एक चुनाव में हम मजबूती से उसका करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ बातें कि हमने पशुपति कुमार पारस को समय नहीं था, उनके पास उनकी तबीयत ठीक नहीं है, साथ ही साथ पप्पू यादव जिस तरीके का अभी ढोंग कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने बातें की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, धन्यवाद।